नमस्कार। आइए श्रवण करते हैं माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा या फिर तिल चतुर्थी व्रत कथा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान गणेश आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। तो उसी समय माता पार्वती जी भगवान गणेश से बोली कि हे गजानन, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से आपकी पूजन करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। तब भगवान गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की 1650 से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 भगवान गणेश को और 5 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को पूजा करना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए और 5 मोदक भी दान करना चाहिए तथा स्वयं भक्ति युक्त होकर के 10 मोदक खाना चाहिए। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का मैं इतिहास आपसे कहता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र बहुत प्रतापी राजा थे। उनके शासन काल में कहीं अधर्म सुनाई नहीं देता था। ना कोई दुखी रहता था, ना ही दरिद्र था, ना कोई रोगी, ना कोई अल्प आयु था। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ तथा कुछ दिनों के बाद ऋष्य शर्मा ब्राह्मण जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी अपने पुत्र की रक्षा करने लगी तथा भिक्षा मांग करके अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। वह संकष्टा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बना करके, गोबर के गणेश जी की मूर्ति बना करके उनकी पूजा कर देती। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र भगवान गणेश की जो गोबर का मूर्ति बना हुआ था उसे खिलौना समझकर अपने गले में बांधकर और खेलते हुए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार जो था उस लड़के को देखा और उसे तुरंत उठा करके ले जाकर एक जलती हुई आया था उसका, जिसमें बर्तन पकाया जाता है कुम्हार का, उसमें ले जा कर के वह डाल दिया। इधर ब्राह्मण पुत्र की जो माता थी अपने पुत्र को ना पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा करते हुए विलाप करने लगी कि हे भगवान गणेश, हे गजानन, पुत्र दोष से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। हे अनाथों के नाथ, भक्त के सदा अभिष्ट वर देने वाले पुत्र शोक से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह बेचारी विलाप करती रही। सवेरा हुआ, कुम्हार जो था बहुत खुशी मन से उठा। मन में सोचा कि आज तो मेरा जो मिट्टी का बर्तन है वह सब पक गया होगा। वह तुरंत गया अपनी जलती हुई आवा के पास और उसे खोला तो देख रहा है क्या कि जो 5 वर्ष के लड़के को उस कुम्हार ने आवे में डाला था, वह लड़का उस जलती हुई आवे में, जैसे मानिए कि कोई छोटा सा बच्चा पानी में छपक छपक के खेल रहा हो, उसी तरह वह जलती हुई आवा में बच्चा खेल रहा था। यह देख करके वह कुम्हार भय से कांपने लगा और तुरंत दौड़ करके राजा के पास गया और उससे बोला कि हे राजन, मैंने एक बहुत ही अक्षम्य अपराध किया है जिससे मैं बद्ध हूँ। मैं अपने अपराध को मानता हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाने का आदेश था। मैंने कई बार आवा जलाया पर उसमें अग्नि नहीं पकड़ रही थी। तो मैंने कुछ जादू टोना जानने वाले एक गुणी के पास जाकर के पूछा तो उसने बोला कि चोरी चोरी कोई छोटे से बालक को अगर तुम जलती हुई आवा में बलि दे दोगे तो तुम्हारा आवा जो है जल जाएगा और बहुत जल्द बर्तन भी पक जाएगा। इस बात को लेकर मेरे मन में चिंता हुई कि मैं किसके बच्चों को अपने आवा में डालूं। तो मैंने सोचा जो वो ब्राह्मणी है उसका पति तो है नहीं, वह गरीब है, अगर मैं उसके बच्चों को आवा में डाल दूं तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। यही सोचकर मैं उस विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को
यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपने पुत्र का लालन पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन भी पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ लाया और अपनी जलती हुई आवा में डाल दिया। सुखपूर्वक चैन के नींद मैंने सोया। सुबह हुआ तो मैं खुशी मन से अपने आवे को देखने के लिए गया। तो जो ही मैंने आवा खोल कर देखा तो जिस अवस्था में मैंने बालक को उसमें डाला था, वह बालक उस आवे में अग्नि में निर्भय अवस्था में खेल रहा था। यह देखकर मैं भयभीत हुआ और तुरंत आपके सामने दौड़ करके यहाँ आया। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं बोले कि चलो मुझे आवा के पास ले चलो। तब राजा हरिश्चंद्र गए। आवे के पास जाकर देखे कि यह बात सत्य है, वह लड़का जो है अग्नि में खेल रहा है। वह तुरंत पता लगाए, ये पता करो यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर यह दरिद्र बालक को ना दाह का भय है, ना क्षुधा का भय है, ना पीड़ा का भय है। घर की तरफ निर्भय होकर इस अग्नि में वह खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर वह ब्राह्मणी जो थी रोती कलपती वहाँ आ पहुँची और अपने बालक को देखकर तुरंत उसे उठाकर अपने छाती से लगाया और उसे चुंबन करने लगी। रोती कलपती राजा के आगे आकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोटका जानती है अथवा कोई बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया है या कोई तपदान किया है? तब ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, ना मैं कोई टोटका जानती हूँ, ना धर्म जानती हूँ, ना मैं कोई तप जानती हूँ, ना योग जानती हूँ, ना ही कोई मैंने दान किया, ना विधान किया, ना कोई बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकष्ट नाशक एकमात्र उत्तम व्रत जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा ने फिर से कहा, यह व्रत मुझसे कहो, मेरी सारी प्रजा यह व्रत को करेगी। तब वह ब्राह्मणी ने राजन को व्रत के बारे में बतलाया। तो राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हुए और वह ब्राह्मणी को परिक्रमा करके बोले कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है। मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का आरंभ कराया, भगवान गणेश की पूजा का आरंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को जो कोई भी स्त्री करती है, इस व्रत के प्रभाव से उसका अभीष्ट सिद्ध होता है। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी स्त्री गणाध्यक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि विधान से करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो धन्यवाद। यह व्रत कथा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।